रीना अपने 6 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर पेन बेचकर पेट पालती थी, लेकिन उनका ये काम कुछ खास नहीं चलता था। अगर किसी दिन पेन नहीं बेच पाते थे तो उन्हें भूखा सोना पड़ता था। थोड़ी दूर पर एक ठेले पर रोज बहुत भीड़ लगती थी। दीदी, उस ठेले पर क्या मिल रहा है? इतना भीड़ लगा हुआ है, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगा है। चलो ना, चल के खाते हैं। उस ठेले पर मोमो मिलता है। फिर मुन्नी अपने बैग में देखती है कि उसमें बस 50 रुपए ही थे। वो मन ही मन सोचती है, चलो कम से कम इसमें मुन्ना का पेट तो भर जाएगा। फिर वो दोनों बड़े चाव से मोमो खाते हैं। दीदी, मोमोज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर खाना बनाते हुए मुन्नी सोचती है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, ये पेन बेचने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। फिर उसके दिमाग में उस मोमो का ख्याल आता है और वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं किसी तरह से मोमो बनाना सीख जाऊं तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वो दोनों सुबह सुबह जाकर उस मोमो वाले के ठेले पर पहुंच जाते हैं। मोमो वाले भैया, मैं भी मोमो बना के बेचना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी मोमो बनाने की विधि बता दीजिए। ये सुनकर वो मोमो वाला गुस्से में बोलता है, तू मुझसे सीखकर मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती है? चली जा यहाँ से। ये कहकर वो मुन्नी को धक्का दे देता है। ये देखकर पास में खड़ी एक औरत वहां आ जाती है और मुन्नी को उठाते हुए उस मोमो वाले पर बहुत भड़कती है। क्या भैया, आपको बच्चों के साथ पेश आने का तरीका नहीं पता क्या? मदद ही तो मांग रहे थे दोनों, धक्का देने की क्या जरूरत थी? मैडम, हम रोज देखते हैं ऐसे बच्चे, इनको काम धाम कुछ होता नहीं है और आ जाते हैं हमें परेशान करने। अगर आपको इतनी ही दया आ रही है इन पर तो खुद मदद कर दो इनकी और जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो भली औरत वो दोनों बच्चों को वहां से दूर ले जाती है। बच्चों, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? और तुम उस दुकानदार से क्या बात कर रहे थे? आंटी, कुछ समय पहले हमारे माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। अभी मैं अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ और हम उस दुकानदार से मोमो बनाने की विधि पूछ रहे थे, ताकि मैं भी मोमो बनाकर बेच सकूं और थोड़े पैसे मिल सके हमें, ताकि हमें 3 वक्त का खाना अच्छे से नसीब हो। ये कहकर मुन्नी रोने लगती है। तभी उस भली औरत को उन दोनों बच्चों पर तरस आ जाता है और वो मुन्नी को एक पुराना मोबाइल देते हुए बोलती है, बेटी, इसे तुम अपने पास रख लो, इससे तुम किसी भी खाने की रेसिपी सीख सकती हो। ये कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू आंटी। फिर मुन्नी घर जाकर रेसिपी देख देख कर मोमो बनाना शुरू कर देती है। पहले 4-5 बार तो ठीक नहीं बना, लेकिन आखिर में बहुत अच्छा मोमो बन गया। दीदी, ये मोमो तो बहुत टेस्टी है। आप रोज ऐसे मोमो बनाना और हम मिलकर बेचा करेंगे। हाँ मेरे भाई, हम कल से ये काम शुरू कर देंगे। मैं एक ठेले वाले से ठेले भाड़े पर लेने के बारे में बात कर चुकी हूँ। फिर अगले दिन सुबह सुबह मुन्नी बड़ी खुशी से मोमो बनाकर ठेले पर रखकर बेचने लगी। पहले कुछ दिन तो उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे करके उसके ठेले पर भी लोग आने लगे। जो एक बार उसके हाथ का मोमो चख लेता था वो हमेशा उसके ही ठेले पर आता था। अब धीरे धीरे छोटे मुन्नी और मुन्ना का ठेला का नाम हर जगह फेमस हो रहा था। लोग अब दूर दूर से उसके मोमो खाने के लिए आते थे। कम उम्र में इतना टेस्टी मोमो बनाने की वजह से अब उसका नाम टीवी और पेपर में भी आने लगा था। और ये सब देख के मुन्नी बहुत खुश थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दुकान भी खोल लिए। अब मुन्नी अपने साथ काम करने के लिए कुछ लोग भी रख ली थी और अब वो मुन्ना का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में कर दी थी और दुकान पे कुछ लोग रख कर वो खुद भी स्कूल जाना शुरू कर दी थी।